Hi guys, welcome back to the Diary of an Indian Mom. बहुत लंबे टाइम बाद आई एम बैक विद अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो. आई हैव नॉट गॉन एनीवेयर, जस्ट दैट बहुत सारी चीज़ें चल रही है वर्क फ्रंट पे, घर के फ्रंट पे, सो आई एम नॉट एबल टू फाइंड इनफ टाइम लॉन्ग फॉर्मेट यूट्यूब वीडियोज़ करने के लिए. बट आई एम वेरी वेरी एक्टिव ऑन ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स. यानी हमारा जूनियर गुरुकुल का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ मैं बहुत एक्टिव हूँ. आई एम पोस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड इंफॉर्मेशनल कॉन्टेंट एवरी डे देयर. उसके अलावा डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम वाला जो हमारा हैंडल है वहाँ तो मैं अपने पर्सनल लाइफ रिलेटेड स्टोरीज रोज़ शेयर करती ही रहती हूँ. हम लोग काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं जिसकी डिटेल्स ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, कभी कभार यहाँ भी कर देती हूँ. सो इफ़ यू आर स्टिल नॉट फॉलोइंग अस देयर ऑन ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स, ज़रूर आके फॉलो कीजिएगा. Meanwhile, I'm trying to get back to the regular frequency of uploading on YouTube also. So hopefully इस वीडियो के साथ वो मोमेंटम मैं बिल्ड करना शुरू करूँ. I thought कि इतने टाइम बाद वीडियो कर रहे हैं तो let's start with a favorites video because I know कि इस टाइप के वीडियोस you guys also enjoy and काफ़ी यूजफुल भी रहते हैं आप लोगों को whenever you want to buy something for your kids. So in today's video I am going to share 10 ऐसी चीज़ें जो recent times में हमारी favorites रही है, both from मीरा's perspective and अथर्स perspective. अथर के रिलेटेड थोड़ी ज़्यादा चीज़ें होगी, मीरा के रिलेटेड थोड़ी कम होगी, बट स्टिल एंड ऑब्वियसली ओवरऑल पेरेंटिंग पर्सपेक्टिव से जो जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही है करंटली वो. सो या लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट द वीडियो. सो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है विच वी हैव बीन यूजिंग अ लॉट अथर के पर्सपेक्टिव से, खास करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए, वो है ये सेट ऑफ यूनिफिक्स ब्लॉक्स. ये इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं इंडिविजुअल, और ये ना इट इज़ अ वेरी ग्रेट टूल फॉर मैथ्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी आप DIY एक्टिविटीज़ इसके साथ बना सकते हो. यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, वो सारी चीज़ें भी बहुत आसानी से इसे समझा सकते हो. आई विल ट्राई टू मेक अ होल डिफरेंट वीडियो ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो आप कर सकते हो विथ यूनिफिक्स ब्लॉक्स आपके बच्चों के साथ. बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं ये ढूंढ रही थी और इंडिया में बहुत मिल ही नहीं रहे थे. यानी अमेजोन पे जो भी लिस्टेड थे मेजरली बाहर के प्रोडक्ट्स थे और वो बहुत एक्सपेंसिव थे. समहाउ आई मैनेज टू फाइंड दिस वन पर्टिकुलर ब्रांड जिसके पास से मुझे ये मिले. एकदम टॉप नॉच क्वालिटी नहीं है बट दे आर वेरी वेरी अफोर्डेबल. आई थिंक 200 के आसपास के ही थे एंड काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में आते हैं, अच्छे अलग अलग कलर्स में है. सो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस. और जनरली भी अगर लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए नहीं भी यूज़ करें तो बच्चे से अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे आता है विंडमिल और ये सब चीज़ें बनाता है इससे. सो इट्स लाइक अ ब्लॉक का सेट ऑल्सो एंड दे कैन मेक वेरियस थिंग्स आउट ऑफ इट. जो दूसरी फेवरेट आइटम है वो है मीरा से रिलेटेड. सो इट इज़ दिस पर्टिकुलर बुक, डियर जू नाम है इस बुक का. सो लॉट ऑफ यू कीप ऑन आस्किंग मी अबाउट बुक्स जो इस एज ग्रुप के बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. मेरे पास बहुत पुराना एक वीडियो है एंड आई थिंक उसके बाद भी मैंने मीरा के टाइम पे भी एक वीडियो किया जिसमें मैंने सारी बुक्स शेयर की है. बट इफ़ योर किड्स आर ऑफ मीराज एज ग्रुप 18 महीने से ऊपर के, तो जो पिक्चर बुक्स और बोर्ड बुक्स होती है उसके अलावा बच्चे अब स्टोरी बुक्स में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं. छोटी छोटी स्टोरीज सुनना अब उनको अच्छा लगता है. सो आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट स्टार्टिंग लेवल बुक फॉर दैट. बहुत छोटी सी स्टोरी है जस्ट टॉकिंग अबाउट कि एक बच्चे को जू से गिफ्ट में कुछ आता है और कैसे पहले अलग अलग गलत पैकेजेस आ जाते हैं, फिर फाइनली उसको सही अपना गिफ्ट मिलता है. एंड इट इज़ अ पॉपअप बुक लाइक दिस. एक सेकेंड. हाँ, सो इट ओपन्स अप एवरी टाइम. जो भी पैकेज आता है वो ओपन होता है और उसके अंदर कोई एक एनिमल होता है, तो एनिमल आइडेंटिफिकेशन, साथ में उसकी ट्रेट भी लिखी होती है कि वो दिस बॉक्स वॉज वेरी टॉल, तो फिर उनको पता चलता है कि जिराफ की ट्रेट इज बीइंग टॉल. सो थिंग्स लाइक दैट. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. बार बार बच्चे पढ़ना पसंद कर सकते हैं. एंड जब मैंने ली थी तब तो बहुत अच्छे डिस्काउंट पे थी अमेजोन पे. आई विल लिंक इट बिलो, यू कैन चेक. क्योंकि फॉर अ बुक, बोर्ड बुक एंड ऑफ अ पॉपअप फॉर्मेट, आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट प्राइस दैट वी गॉट. बाकी उसकी MRP 475 रुपीज़ है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि ये काफ़ी कम में मिल जाती है ज़्यादातर अमेजोन पे. द नेक्स्ट फेवरेट आइटम दोनों बच्चों का फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, इनफैक्ट आई ऑल्सो यूज इट, इज दिस मामा अर्थ आफ्टर बाइट रोल ऑन. सो बेसिकली क्या होता है कि अब मानसून शुरू हो गए, रेनी सीजन शुरू हो गए. इनफैक्ट समर्स में भी काफ़ी मस्कीटो और इन सब का प्रॉब्लम था. इस बार तो समर्स रहे ही नहीं है, बारी बारी से बीच में बारिश होती ही रहती थी. सो वी ऑब्वियसली यूज़ द मॉस्किटो रिपेलेंट. हम मामा अर्थ का भी यूज़ करते हैं, ओडोमॉस का भी यूज़ करते हैं, स्प्रे जो आता है वो, एंड दैट रियली हेल्प्स. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्पाइट ऑफ दैट बच्चे ग्रास में या पौधों के बीच में खेल रहे होते हैं और इधर उधर उनको बाइट कर लेता है, फिर बाद में इचिंग होता है.
सो दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। यानी एक बार ऐसा हुआ था कि अथर ना झाड़ियों में चला गया था, उसका बॉल चला गया था और उसके पूरे बॉडी पे यानी रात भर ना उसको बहुत इचिंग हो रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया था या मॉस्किटो ने बाइट कर लिया था। एंड तब मेरे पास ये नहीं था, बट दैट्स व्हेन आई रिसर्च्ड अबाउट इट एंड तब मुझे ये मिला। और उसके बाद हम लोगों ने इसको काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ किया, यानी जब भी मच्छर काट जाता है चाहे जिस भी रीज़न से, उसके बाद ये लगा दो ना तो ये काफ़ी सूदिंग है, यानी इट डजंट क्रिएट दैट इची वाली फीलिंग। आई थिंक इसका थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट है या क्या है, बट इट रियली वर्क्स वेल। और ये मेरे लिए भी, यानी आई ऑल्सो यूज इट एंड इट वर्क्स वेल फॉर अस ऑल्सो। सो ऐसे रोल ऑन के फॉर्मेट में आता है। अगेन आई विल लिंक इट डाउन बिलो, यू कैन चेक इट आउट। जो नेक्स्ट फेवरेट आइटम है वो है अथर्व की अगेन, एंड दिस रिलेटेड टू द स्कूल। सो नेक्स्ट वीक से अब अथर्व का स्कूल शुरू हो रहा है, सो कुछ नई चीज़ें हमने ली है। आई सी इफ आई कैन मेक अ बैक टू स्कूल वीडियो, उसमें क्या क्या लिया है वो, लेकिन बहुत चीज़ें नहीं है उसमें। सो आई थॉट आई शो द फेवरेट आइटम आउट ऑफ दैट ऑल्सो हियर। सो इट इज़ दिस लंच बॉक्स। तो अगर आपने मेरा लास्ट ईयर का वीडियो देखा था जिसमें मैंने स्कूल सप्लाईज के बारे में बात की थी, तो वी हैड सो फार ऑलवेज बॉट लाइक स्टेनलेस स्टील वाले जो टिफिन बॉक्सेस आते हैं वही, लेकिन 2-3 इश्यूज जो मुझे उसमें लग रहे थे। एक तो ना वो साइज में बहुत बड़े आते हैं अथर्व के केस में, बिकॉज ही डजंट हैव टू टेक लंच, खाली स्नैक्स ले जाने होते हैं, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। प्लस उसके साइड के जो रबर गास्केट्स होते हैं ना, वो कभी कभी बच्चों के लिए वो बंद कर पाना बिकॉज ऑफ दैट बिकम्स वेरी ट्रिकी। सो इस टाइम आई थॉट के लेट मी इन्वेस्ट इन अ प्लास्टिक बेस्ड लाइक टिफिन बॉक्स। ऑब्वियसली इसका एक और एडवांटेज जो मुझे लग रहा था इसके, इट ऑल्सो हैज अ स्पेस ऑफ कीपिंग कटलरी, क्योंकि अब अथर उस एज का हो गया कि बहुत बार मैं उसको सिर्फ फिंगर फूड जैसा खाना नहीं देती, लाइक थिंग्स विच ही नीड्स टू ईट विथ स्पून, जैसे कभी फ्राइड राइस दे दिया या उपमा दे दिया, पोहा दे दिया, तो देन स्पून्स रियली हेल्प। और उन सारे टिफिन जो हमने पहले इन्वेस्ट किए, फॉर सम रीजन दे डिडंट हैव लाइक स्पून का अलग स्लॉट, तो अंदर स्पून रखो या बाहर, फिर मैं ना ऐसे हल्के से टेप से ऊपर की तरफ यहाँ चिपका देती थी स्पून, बट या दैट वाज नॉट लाइक अ वेरी परमानेंट फिक्स। तो दिस टाइम आई बॉट दिस लंच बॉक्स जिसके अंदर ऐसा स्लॉट है फॉर बोथ नाइफ एंड फोक, और इसके अलावा अंदर इसमें 3 सेक्शन है इंस्टेड ऑफ 2। अभी हमारे पास जो था उसमें 2 था, मैं अभी हमारे पास जो है उसका भी लिंक और फोटो यहाँ लगा दूंगी इन केस आपके बच्चों को ज़्यादा सामान ले जाना, तो दैट माइट बी यूजफुल। बट या अंदर इट हैज़ 3 सेक्शंस लाइक दिस। अगेन दिस कम्स आउट, तो यानी ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है, इसको आप बाहर निकाल के अच्छे से वॉश कर सकते हो। एंड अगर आप रोटी सब्जी और साथ में कुछ टाइप का भी देना चाहते हो तो उसके लिए भी काफ़ी हैंडी है। और इन जनरल आप मेरी तरह अगर फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और एक कोई मेन स्नैक आइटम देते हो तो उसके लिए भी आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। आई बॉट दिस फ्रॉम फर्स्ट क्राई, लेकिन आई थिंक ये अमेजोन पे भी अवेलेबल होगा, जहाँ भी होगा 2 में से, वहाँ की मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगी। फर्स्ट क्राई की आई थिंक एट ऑल टाइम्स मेरे पास कोई ना कोई कूपन भी होती है, सो आई विल सी इफ आई हैव सम कूपन डिस्काउंट वाला, तो वो भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। वरना लाइक आई सेड आई कीप ऑन शेयरिंग दोज ऑन इंस्टाग्राम, सो आके वहाँ फॉलो जरूर करना। जो नेक्स्ट आइटम है वो मीरा स्पेसिफिक आइटम है, और ये यानी एज स्पेसिफिक नहीं है, आपकी बड़ी भी गर्ल्स है, इफ यू हैव गर्ल चाइल्ड तो you can utilize this. This is this set of clips that I bought for Mira. यूजुअली मैं क्या करती हूँ मीरा के लिए, क्योंकि बच्चों की क्लिप्स खोती रहती है, रबर बैंड्स खोते रहते हैं, आई यूजुअली लाइक टू बाई देम इन बल्क, यानी और फिर 6-8 महीने साल भर चल जाते हैं, वही रेपिटेशन करके बार बार छोटे छोटे चुटुर पुटुर खरीदने से अच्छा है। सो दिस इज द सेट दैट आई करंटली हैव, और उसके अंदर बहुत सारे, यानी इट हैज़ क्लिप्स ऑल्सो और इट हैज़ रबर बैंड्स ऑल्सो। रबर बैंड्स थोड़े कम है, फैंसी वाले ही है, लेकिन ज़्यादातर क्लिप्स है उसमें। थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है, बट आई थिंक इट हैज़ 36 पीसेस, सो फॉर मी इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा ऑलमोस्ट पूरा साल चल जाएगा ये सेट। सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से द गुड पार्ट इज इट ऑल्सो कम्स विद अ रिबन लाइक दिस एंड अ हुक लाइक दिस, जो आप अपने बच्चों के वार्डरोब में टांग सकते हो, उस पर क्लिप्स लगा के रख सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा है, एंड इधर उधर खोती नहीं रहेगी आपकी क्लिप्स। और इसमें हर तरह की क्लिप्स है, यानी देर आर सिंपल वंस ऑल्सो जो डेली यूज के लिए आप यूज कर सकते हो, देर आर फैंसी वंस ऑल्सो जो आप ओकेजन पे यूज कर सकते हो। सो उस पर्सपेक्टिव से मुझे सही लगता है कि हर बार मुझे कुछ ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है ना, इंडिविजुअल खरीदने में मुझे बड़ा वो होता है, एंड आई एम नॉट समवन हु गोज आउट एंड शॉप्स। तो ऐसा नहीं है कि बाहर जाके मैं जब भी जा रही हूँ एक आध एक ले लूँ। आई यूजुअली शॉप ऑनलाइन ओनली, सो आई प्रेफर कि बल्क में खरीद लूँ। अगेन आई विल लिंक इट डाउन बिलो इन केस यू आर इंटरेस्टेड। The next product that I want to talk about is actually not बच्चों का per se product, but it is more like a home decor thing.
बट मैंने जब ये खरीदा था तो बच्चों को माइंड में रख के खरीदा था। सो इफ़ यू रिमेंबर, मेरे घर में एक बाहर की यानी लिविंग रूम की वॉल पे देयर इज दिस नाइस वुडन वॉल हैंगिंग, जिसके बारे में आप में से बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं, इन विच डिफरेंट कोट्स लाइक कोट्स आर रिटन, राइट। वो मैंने एक इंस्टा स्टोर से खरीदा था, काफ़ी एक्सपेंसिव भी था बट गुड क्वालिटी भी है। लेकिन ऐसे सिमिलर आपको अमेजोन पे भी मिल जाते थे। सो दिस टाइम आई हैव बॉट वन जिसके ऊपर ना गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। सो इट हैज़ ओम भूर्भुवः रिटन इन डिफरेंट कलर के जो वुडन लॉग्स होते हैं उस पर, एंड देन दे हैव मेड अ वॉल हैंगिंग आउट ऑफ इट। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा है, और मैंने ये सोच के खरीदा था कि बेडरूम के वॉल पे मैं सामने लगाऊंगी। सो एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग अथर कैन एक्चुअली रीड थ्रू इट एंड से द गायत्री मंत्र। इट्स अ गुड हैबिट और अ रिचुअल, प्लस काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स भी देता है और दिखता भी अच्छा है और बहुत ही अफोर्डेबल है। यानी इट वॉज वेरी वेरी अफोर्डेबल। मेरे को एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं याद है, मैं नीचे लिंक करूंगी, बट आई थिंक इट वॉज 300 से कम में ही था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। सो डेफिनेटली कंसिडर चेकिंग इट आउट। उसके बाद का जो नेक्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट है वो है ये पिछले 2 प्रोडक्ट जो मैंने दिखा है उससे रिलेटेड। इफ़ यू सीन बोथ ऑफ देम, या मुझे याद नहीं गायत्री मंत्र वाला मैंने किस पे लगाया, बट डेफिनेटली क्लिप्स वाला अगर आप देखोगे तो जो हुक मैंने यूज़ किया हुआ है दैट्स दिस कमांड हुक। यानी इसके बारे में मैंने बहुत सारा सुना था, जो खास करके हमारी तरह अगर आप रेंट पे रहते हो या ऐसे वार्डरोब के अंदर आप कुछ लगाना चाहते हो और नेल्स ऑब्वियसली नहीं मारना चाहते हो, तो दिस इज लाइक अ वेरी गुड सोल्यूशन टू दैट। ये स्टिक ऑन होते हैं, अलग अलग वेट के हिसाब से आते हैं। सो लाइक दिस वन कैन होल्ड अप टू 900 ग्राम्स ऑफ वेट। ऑब्वियसली मेरा एक एक्सपीरियंस इसके साथ ऐसा रहा है कि जो वॉल्स होती है, एटलीस्ट मेरे घर की वॉल्स, क्योंकि उसका पेंट ना एकदम स्मूथ नहीं है, ये एक्चुअली वो वाइट वॉश टाइप का ही पेंट है, हम रेंट पे रहते हैं ना। सो इस पे ये बहुत अच्छे से स्टिक नहीं करता, यानी इट स्टेज, अगर इस पर बहुत कम वजन लगाया हुआ है तो इट स्टेज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। लेकिन अगर थोड़ा भी यानी जैसे मैंने गायत्री मंत्र वाला या एक हमारा ड्रीम कैचर बड़ा सा था वो लगाया था, तो इट स्टेड फॉर लाइक 15-20 डेज, और उसके बाद एक दिन वो गिर गया, मोर बिकॉज जो पेंट था वो बाहर आ गया उतना, यानी चूना। सो आई डोंट नो कि एक्चुअली इनकी गलती है कि हमारे घर का पेंट ही ऐसा है जिसकी वजह से हो रहा है, बट स्टिल फॉर ऑल अदर सर्फेसिस, यानी जैसे मैं वार्डरोब में ये लगाया हुआ है, बच्चों की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, राइट, जैसे ऐसे क्लिप्स हो गई, लड़कों के बेल्ट्स होते हैं, या आप सॉक्स वॉक्स के लिए कोई हैंगर यूज़ करते हो तो वार्डरोब के अंदर वो हैंगर यूज़ करना है आपको। आई कार्ड्स बच्चों के लगाने के लिए आपको एक स्पॉट बनाना है अगर वार्डरोब के अंदर, इवन नैपकिन्स और ये सब लगाने के लिए। आई थिंक दिस इज ग्रेट। दिस आर लाइक सेट ऑफ 2 में आते हैं, अलग अलग प्राइसेस पे होते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना आप वेट का वो लेते हो। आई विल अगेन लिंक इट डाउन। द नेक्स्ट फेवरेट आइटम इज अगेन अथर से रिलेटेड आइटम। आई विल ट्राई टू शो इट, वरना यहाँ फोटो लगा दूंगी, बट इट इज दिस सेट ऑफ मैग्नेट्स। सो अथर को हम लोग थोड़ा ऐसे मैग्नेटिज्म और मैग्नेट्स कैसे वर्क करते हैं, मैग्नेट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे चीज़ों पे आई वॉज डूइंग क्वाइट अ फ्यू एक्टिविटीज ड्यूरिंग दिस वेकेशन। सो आई थॉट कि लेट मी बाय अ गुड सेट ऑफ मैग्नेट्स, जिससे वो खुद भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सके और समझ सके। सो दिस इज लाइक अ ग्रेट सेट ऑफ मैग्नेट्स दैट आई फाउंड। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स हैं, यानी जो बार मैग्नेट होता है वो बार मैग्नेट है, देयर इज लाइक अ हॉर्स शू मैग्नेट लाइक दिस, एंड देन देर आर ऑल्सो ऐसे कार मैग्नेट्स, तो इससे बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने ट्राई किए। नॉर्मली भी अथर खेलता रहता है, ये निकल गया अगेन। इनफैक्ट आई हैव शोन इट इन माय स्टोरीज या रील्स ऑल्सो ऑन द जूनियर गुरुकुल पेज एंड ऑल। सो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैं एक पूरा वीडियो बनाऊँ ऑन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू मैग्नेट्स दैट वी हैव ट्राइड, तो लेट मी नो। आराम से 5-6 अच्छे एक्सपेरिमेंट्स तो आई वुड बी एबल टू शेयर बिकॉज वी हैव डन क्वाइट अ फ्यू, बट आई थिंक दिस इज अ ग्रेट सेट ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेटिज्म समझाने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए भी, मैग्नेट्स का जनरली भी फैसिनेशन होता है ना बच्चों को। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो आई माइट बी अ लिटिल लेट इन सजेस्टिंग दिस, क्योंकि पूरा वेकेशन निकल गया है, हॉलीडे सीजन चला गया है एंड ऑलमोस्ट समर्स भी अब खत्म होने वाले हैं, बट दिस आर दिस इंटेक्स के फ्लोटीज। तो अगर आप अपने बच्चों को स्विमिंग ले जाते हो, आपकी सोसाइटी में स्विमिंग पूल है एंड यू वांट देम टू स्टार्ट इंडिपेंडेंटली स्विमिंग, तो ऑब्वियसली एक तो वो ऐसे सर्कुलर जो डोनट शेप की फ्लोटी होती है वो होती है, बट इट इज़ वेरी बाइंडिंग, राइट। उसमें बच्चे एक्चुअली स्विमिंग पोजिशन में कुछ नहीं कर रहे, दे जस्ट हैंगिंग। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग आगे पकड़ के कर लेंगे थोड़ा बहुत, बट जो स्विमिंग वाला मोशन होता है, हाथ मूव करना, पैर मूव करना, वो उसमें वो वाली प्रैक्टिस नहीं होती। इट्स ओनली अबाउट लाइक चिलिंग एंड बीइंग इन द पूल। लेकिन दिस फ्लोटीज आर एक्सीलेंट बिकॉज टेक्निकली योर किड्स कैन स्विम लाइक नॉर्मल
पीपल खाली ये फ्लोटीज पहनेंगे, उसकी वजह से दे विल कीप ऑन रिमेनिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, फ्लोट करेंगे, वो गिरेंगे नहीं. सो दे कैन एक्चुअली प्रैक्टिस जो एक्चुअल स्विमिंग है वो भी यूजिंग दिस फ्लोटीज. सो दे विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पैर हिलाना, हाथ हिलाना, आगे मूव करने के लिए उन लोगों को अपना फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ऑल ऑफ दैट विदाउट ड्राउनिंग. यानी वो जो डर होता है कि स्विमिंग सीखने में सबसे पहले कि ड्राउन कर जाएंगे और फिर उस चक्कर में सीख ही नहीं पाते, वो नहीं होगा. दे विल एंजॉय, दे विल बी एबल टू स्विम अराउंड, दे विल गेट द कॉन्फिडेंस और फिर धीरे धीरे करके एंड यू कैन गेट रेड ऑफ दिस फ्लोटीज. बहुत अफोर्डेबल होती है और ये डिफ्लेट भी हो जाती है, तो अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो बहुत आसानी से आप इसको कैरी कर सकते हो. एंड आई थिंक द 10th आइटम एंड द लास्ट वन विच आई वॉन्ट टू शेयर इज दिस सेट ऑफ बॉटल ब्रशेज. सो ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे अलग अलग ब्रशेस ट्राई किए हैं बॉटल्स के लिए, स्ट्रॉज के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ होती है आपके पास उनकी यूजुअली थोड़ी नैरो मुंह वाली बॉटल्स होती है, तो अंदर हाथ डाल के क्लीन करना पॉसिबल नहीं हो पाता. बहुत सारी में सिपर वाला कंसेप्ट होता है, यानी स्ट्रॉज होती है, सो यू कांट रियली क्लीन द स्ट्रॉज विदाउट अ स्ट्रॉ ब्रश. तो आई हैव ट्राइड डिफरेंट ब्रशेज अलग अलग पॉइंट पे, लेकिन दिस वन आई लाइक द बेस्ट सो फार. सो बेसिकली इसमें ऐसा एक लॉन्ग सिलिकॉन ब्रश है जो आप पहले देख रहे हो, जो नॉर्मल बॉटल्स आपको क्लीन करने में, बच्चों की चाहे वाटर बॉटल्स हो या घर में भी जो आप वाटर बॉटल्स यूज़ करते हो, जो इतना छोटा मुंह वाली होती है, उसके अंदर डाल के यूज़ कर सकते हो. द सेकेंड वन इज द स्ट्रॉ ब्रश, जो आप ऑब्वियसली बच्चों की सिपर बॉटल्स और उन सब की जो स्ट्रॉज होती है और बहुत ही सॉफ्ट है, यानी उससे डैमेज नहीं होगी वो, या आप घर में स्टील स्ट्रॉज भी, लाइक वी यूज स्टील स्ट्रॉज, वी यूज स्ट्रॉ कप्स ऑल्सो, सो ऑल ऑफ दैट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉ ब्रश, तो दैट इज ग्रेट. उसके और एंड देन देयर इज लाइक अ थर्ड ब्रश जो थोड़ी छोटी साइज की बॉटल्स होती है, उसके क्लीनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो. इवन बेबी बॉटल्स जो है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड इट इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल, यानी वो कॉर्नर्स को भी अच्छे से क्लीन करेगी. एंड दिस अगेन वॉज वेरी वेरी अफोर्डेबल. आई थिंक 180 या ऐसे कुछ का था जब मुझे मिला. इट वॉज ऑन ग्रेट डिस्काउंट, सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस वन ऑल्सो. So yeah, ये थी वो सारी चीज़ें. आई होप you've liked some of them. All product links will be in the description box down below. हमारे Amazon store की लिंक भी नीचे होगी, मेरे सारे Instagram handles नीचे लिंक्ड होंगे, हमारी वेबसाइट जहाँ पे सारी वर्कशीट्स अवेलेबल है, that is also listed below in case you're looking for learning resources. And yeah, that is it for today's video. Like करना मत भूलिएगा, and I will see you in my next one. Bye bye.